जर्मनी के एक स्कूल में पुलिस अजीब घटना की जांच कर रही है। इधर स्कूल के सामने एक रहस्यमयी औरत आती है। बाहर खून से सना टेबल पड़ा देखती है। सबसे अजीब, दीवार में पहली मंजिल पर छेद। लगता है टेबल सुपरह्यूमन ताकत से वहां से फेंका गया। औरत अंदर दौड़ती है देखने क्या हुआ। कोर्ट में छोटी लड़की वेंडी डिस्कमैन और हेडफोन लगाकर छिपी मिलती है। औरत खुद को डॉ स्टर्न बताती है। सरकारी साइकियाट्रिस्ट बच्ची को सुरक्षित जगह ले जाने का वादा करती है। सालों बाद वेंडी वेट्रेस का काम करती है। हर सुबह दवा लेती है। हस्बैंड लार्स जो सिक्योरिटी गार्ड है और छोटे बेटे कार्ल के साथ रहती है। खुशहाल जिंदगी, लेकिन पैसों की तंगी। मॉर्टगेज कंपनी से घर खाली करने का नोटिस आता है। वेंडी बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करने का फैसला करती है। नाश्ते के बाद हस्बैंड और बेटे को बाय कहकर काम पर जाती है। शिफ्ट खत्म करके बॉस ऑफिस जाती है। 3 साल से डाइनर में काम कर रही प्रमोशन मांगती है, लेकिन बॉस मना करता है। कहता है और मेहनत करो, ताकत और कॉन्फिडेंस दिखाओ, तब सैलरी बढ़ेगी। फिर भी मौका देता है, ज्यादा काम सौंपता है, कचरा निकालना भी। अपमान के बावजूद वेंडी मान लेती है। डंपस्टर जाती है। बेघर आदमी खाना मांगता है। बॉस ना देखे इसलिए थोड़ा खाना देती है। शुक्रिया में वो कहता है, तुम हम में से एक हो। वेंडी समझ नहीं पाती, नजरअंदाज करके काम खत्म करती है। दिन खत्म घर लौटती है। पार्किंग लॉट में दोस्तों का ग्रुप ड्रिंक कर रहा। अचानक एक बुलाता है, शामिल हो जाओ, लेकिन वो हेडफोन में म्यूजिक सुनती घर की तरफ चलती रहती है। मिनट बाद ब्रिज पार कर रही होती है। एक आदमी दौड़ता आता है। पार्किंग वाले लड़कों में से समझकर बैग से हमला करती है, लेकिन बेघर आदमी निकलता है जिसने खाना मांगा था। आदमी खुद को मैरिक बताता है। पूछता है, अभी रोज दवा ले रही हूँ। वेंडी हैरान कैसे जानता है। मैरिक सलाह देता है, दवा बंद करो, ये स्पेशल ताकत रोकती है। वेंडी को लगता है पागल है, लेकिन मैरिक डेमो देता है। ब्रिज से कूदता है, सड़क पर लैंड करता है। वेंडी डर कर देखने दौड़ती है, ठीक है या नहीं। मैरिक सड़क पर बिल्कुल ठीक, लेकिन तुरंत ट्रक टक्कर मार देता है। घटना से वेंडी इमरजेंसी सर्विस बुलाती है। डर कर घर भागती है। इसलिए अगली सुबह डॉ स्टर्न से थेरेपी सेशन के लिए जाती है, लेकिन ब्रिज की बात छिपाती है। कहती है, अजीब सपने आए जहां सुपर ह्यूमन ताकत थी। वेंडी कहती है, सिर्फ सपने थे, लेकिन थेरेपिस्ट सलाह देती है, दवा की डोज बढ़ाओ, आगे समस्या ना हो। सेशन के बाद घर लौटती है। दूसरा लेटर, फिर घर खाली करने का नोटिस। जिंदगी और मुश्किल, लेकिन काम जारी रखती है। प्रमोशन की उम्मीद में कर्ज चुकाने को। दूसरे दिन काम पर कचरा निकालती है। मैरिक जिंदा और ठीक मिलता है। बताता है वेंडी की तरह वो फ्रीक है। स्पेशल ताकत वाले को कहते हैं, मैरिक का शरीर नष्ट नहीं होता। सच साबित करके फिर दवा बंद करने को कहता है, ताकत पता चले। वेंडी सलाह मान लेती है। बाद में सोने से पहले गोलियां टॉयलेट में फेंक देती हैं। नतीजे का इंतजार करती है। दूसरा दिन गुजरता है। काम पर वेंडी बीमार महसूस करती है। शरीर में तेज तकलीफ। कस्टमर का खाना बनाने जाती है। हालत और खराब, लेकिन दर्द इतना कि स्टील ट्रे आसानी से मोड़ देती है। लगता है वेंडी को सुपर स्ट्रेंथ है। किसी को पता न चले इसलिए ट्रे अलमारी में छिपाती है। काम जारी रखती है। घर लौटते फिर ड्रिंक करने वाले दोस्तों का ग्रुप फिर तंग करते हैं। वेंडी कहती है, अकेला छोड़ दो, लेकिन ग्रुप लीडर को पसंद नहीं, हमला करता है। जमीन पर दबाए जाने पर भी वेंडी लड़के से छूटती है। बाकी शामिल होते हैं, लेकिन वो जोरदार मुक्कों से आसानी से हरा देती है। पागलों को दूर फेंक देती है। शक नहीं, वो भी फ्रीक है। पहली बार वेंडी आजाद और सबसे खुश महसूस करती है। अगली सुबह कस्टमरों से उत्साह से सलाम करती है। काम में ज्यादा मेहनत करती है। लेकिन हैरानी की बात, डॉ स्टर्न अचानक आती है। कहती है, चिंता हुई क्योंकि थेरेपी नहीं आई। गोलियां लेने की अहमियत याद दिलाती है, ताकि आगे समस्या न हो। शक के बावजूद वेंडी वादा करती है, इलाज ईमानदारी से करेगी। डॉक्टर जाती है। वेंडी काम जारी रखती है। बॉस आती है। मुड़ी स्टील ट्रे पकड़े। मानती है वेट्रेस ने किया। नई ट्रे का पैसा सैलरी से कटेगा। गुस्से में वेंडी शर्ट पकड़कर पागल को हवा में उठाती है। कटौती हुई तो जिंदगी भर पछताओगी। इतनी ताकत और हिम्मत देख बॉस हैरान ऑफिस भाग जाती है। इस घटना के बाद वेंडी मैरिक की छिपी जगह जाती है ताकत के बारे में और जानने। आदमी बताता है, दुनिया में कई फ्रीक हैं, लेकिन सरकार प्रोग्राम चला रही उन्हें दवाओं और साइकियाट्रिक इलाज से छिपाने का। आखिर मैरिक कहता है, ज्यादा जवाब चाहिए तो थेरेपी वाली बिल्डिंग जांचो। वेंडी वहां जाने का फैसला करती है, लेकिन जगह पूरी बंद। बिना ध्यान खींचे घुसने का तरीका सोचती है। सुपरमैन याद आता, जो एक छलांग में बिल्डिंग पार करता था। टेस्ट करने का फैसला, जैसा सोचा सुपर जंप कर सकती है। ऊपरी मंजिल की खिड़की पार कर जाती है। कमरे में घुसकर कई मरीजों की फाइल मिलती है, डाइनर के साथ ही अलमार की भी।
शक होता है वो भी फ्रीक। उसके घर जाती है, बेडरूम में दवा लेने वाला सहकर्मी बाहर देखकर घबरा जाता है। घर क्या कर रही हो पूछता है। वेंडी कहती है गोली मत लो, सुपर पावर रोकने के लिए बनाई गई। अजीब लगने पर भी एल्मार कॉमिक बुक हीरो का फैन मान लेता है। साथ ही बाप और सौतेली माँ से रिश्ता खराब, हमेशा ताने मारते हैं, कुछ हासिल नहीं किया, अभी परिवार के साथ रहता है। अगर वेंडी सही तो अपनी कीमत साबित करने का मौका, दवा बंद करने का फैसला करता है। दूसरा दिन गुजरता है। वेंडी और मजबूत और कॉन्फिडेंट महसूस करती है। बॉस ऑफिस जाकर प्रमोशन मांगती है, जवाब दे इससे पहले शुक्रिया कहती है, बढ़ोतरी का, काम में लगन का वादा करती है। काम खत्म होने पर एल्मार मिलता है, दवा बंद की बताता है, लैंप उठाकर दिमाग की ताकत से जलाता है। दवा बिना एल्मार को पता चला, उसकी सुपर पावर शरीर से बिजली निकालना। दोनों रात बाहर बात करने जाते हैं। बचपन से ताकत दिखी थी, लेकिन डॉ स्टर्न इलाज शुरू होने से छिप गई, सच भूल गए। एल्मार मानता है ताकत तोहफा, ऐसे लोग कॉमिक सुपर हीरो जैसे बड़े काम के लिए बने, लेकिन वेंडी सिर्फ निजी और पैसों की समस्याएं सुलझाना चाहती है। इसीलिए एटीएम के पास से गुजरते किक से खोलती है, सारा पैसा लेकर घर का मॉर्टगेज चुकाती है। साथ ही एल्मार को कुछ पैसा खर्च करने बुलाती है, नाइट क्लब में मजे करने जाते हैं। आधी रात वेंडी दोस्तों का ग्रुप एक जवान औरत तंग करते देखती है, बीच में पड़ती है, प्राइवेट जगह रहने को कहती है। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वेंडी बेवकूफों को सबक सिखाती है, सुपर ताकत से सबको गिरा देती है। एक अभी भी विरोध करता है, पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्मार वक्त पर आता है और बिजली का झटका देकर जमीन पर गिरा देता है। वेंडी मदद का शुक्रिया कहती है। दोनों घर लौटते हैं। वेट्रेस को लिविंग रूम में हस्बैंड सोता मिलता है। जैसे ही वो जागता है, वेंडी मॉर्टगेज चुकाने का पैसा देती है। दोनों रोमांटिक पल एंजॉय करते हैं। अगले दिन वेंडी कार्ल को फील्ड से लेने जाती है। 3 लड़के बेटे को तंग करते देखती हैं। ग्रुप लीडर कार्ल की मां आती देख ताना मारता है, लेकिन हमला करने की बजाय वेंडी तीनों की साइकिलें उठाकर आसानी से मोड़ देती हैं। कार्ल मां की ताकत से इंप्रेस हो जाता है। घर का कर्ज चुकाने के बाद पूल भरने का फैसला करती है, परिवार के साथ वक्त एंजॉय करने को। लेकिन वेंडी को पता नहीं क्लब में मारे लड़के शिकायत करने जा रहे, कहते हैं सुपर स्ट्रेंथ वाली औरत ने हमला किया। पहले पुलिस मजाक समझती है, लेकिन चीफ दोनों को भेज देता है। केस संभालने एक्सपर्ट भेजी गई है। ये एक्सपर्ट डॉ स्टर्न है, हमला करने वाली औरत के बारे में और जानना चाहती है। इधर वेंडी एल्मार को मैरिक से मिलाने ले जाती है। नौजवान छिपी जगह की सारी बिजली एक्टिवेट करके सुपर पावर दिखाता है। तीनों साथ। मैरिक बताता है ऐसे और लोग हैं, लेकिन साइकियाट्रिक क्लिनिक के भेस में फंसे हैं। ये सुन एल्मार सुझाव देता है, सबको बचाओ, दुनिया को स्पेशल ताकत वालों का सच बताओ। मैरिक को अच्छा नहीं लगता, जगह सुरक्षित है, पकड़े गए तो सरकार सबको निशाना बनाएगी। फिर भी वेंडी सपोर्ट करती है, दूसरों को नई जिंदगी शुरू करने का हक। दोनों नहीं मानेंगे देख, मैरिक मदद मान लेता है, क्लिनिक का रास्ता दिखाता है। तीनों कार से निकलते हैं। एल्मार अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम इलेक्ट्रोमैन दिखाता है। साथियों के लिए भी कॉस्ट्यूम लाया, लेकिन मैरिक मना करता है। वेंडी सिर्फ लाल विग पहनती है भेस के लिए। मिनट बाद क्लिनिक पहुंचते हैं। मैरिक और एल्मार बाहर इंतजार करते हैं। वेंडी सिक्योरिटी गार्ड से बात करने जाती है। लड़का चेतावनी देता है, अनऑथराइज्ड एंट्री नहीं, लेकिन वेंडी चार्म इस्तेमाल करके बाथरूम दिखाने ललचाती है। आदमी मानता है। वेंडी बेहोश करके डक्ट टेप से बांध देती है। समस्या हल, सिक्योरिटी कैमरे डिसेबल करने बाकी। एल्मार कंट्रोल पैनल पर जोरदार बिजली का झटका देकर कर देता है। डिफेंस सिस्टम बंद। तीनों मरीज ढूंढने निकलते हैं। पता नहीं गार्ड जाग चुका। बंधा होने पर भी टेबल का अलार्म बटन दबाकर बैकअप बुला लेता है। उसी वक्त वेंडी और बाकी मरीज मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर आता है, बंदूक तानकर सब सरेंडर करने को कहता है। वेंडी टेबल धक्का देती है। धक्के से गोली चलती है मैरिक पर, लेकिन गोली नुकसान नहीं। फिर भी अलार्म बजता है। तीनों भागने की कोशिश। कई पुलिस ऑफिसर बंदूकें ताने घेर लेते हैं। अचानक तेज बारिश शुरू। एल्मार फायदा उठाता है। बिजली का चार्ज छोड़कर सब पुलिस ऑफिसर बेहोश। आखिर ग्रुप भागता है, लेकिन भागने के बावजूद वेंडी नर्वस कार रुकवाती है। डरती है बिजली से पुलिस मर गए होंगे। मैरिक एल्मार को लापरवाही से ताकत इस्तेमाल करने डांटता है। कहता है बिना सोचे काम किया तो लोग घायल होंगे, प्यारे लोग भी, जैसा उसकी बीवी और बेटी के साथ हुआ। यह खुलासा करके मैरिक चला जाता है। दोनों को चेतावनी देता है, सावधान रहो वरना वही गलतियां करोगे। एल्मार को परवाह नहीं, मानता है ताकत का मकसद है, लेकिन वेंडी गिल्टी महसूस करती है। सब भूलकर परिवार लौटने का फैसला। घर पर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, पड़ोसियों को बुलाती है परिवार के साथ घुलने मिलने को।
लेकिन एल्मार ताकत छोड़ने का इरादा नहीं, डरता है मैरिक रोकेगा, इसलिए कुछ करने का फैसला। डॉ स्टर्न से बात करने जाता है, थेरेपी लौटने और इलाज गंभीरता से लेने को कहता है। साथ ही हाल के दिनों अजीब हुआ बताता है। बेघर आदमी मिला जिसने दवा बंद करने की सलाह दी। ये सुन डॉ स्टर्न पूछती है, वो कौन? एल्मार मैरिक की जगह बताता है। घंटों बाद कई हथियारबंद एजेंट मैरिक की छिपी जगह रेड करते हैं। भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है, क्लिनिक ले जाया जाता है। कुछ पता न वेंडी परिवार के साथ पल एंजॉय करने की कोशिश करती है। एल्मार सुपर हीरो ड्रेस में घर आता है। देखकर वेंडी अंदर बुलाती है बात करने। वहां क्या कर रहा पूछती है। एल्मार मैरिक पकड़े जाने की बात बताता है। डरता है अगले हम, लेकिन खुद को बचाने का तरीका मिला। वेंडी साथ चलो, ताकत मिलाकर कोई नहीं रोक सकेगा। वेंडी मना करती है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, परिवार खतरे में नहीं डालना। जवाब से एल्मार नाराज चला जाता है। ताकत इस्तेमाल करने का इरादा, कोई रोकेगा नहीं। बात के बाद लार्स बीवी से पूछता है, वो लड़का कौन था, क्या चाहता था? अब सच छिपा नहीं सकती। वेंडी बताती है, वो फ्रीक कहलाने वाला सुपर हीरो है, सुपर ह्यूमन ताकत है। न सिर्फ वो, वेंडी के पास भी सुपर पावर हैं जो साइकियाट्रिस्ट की दी दवा से छिपी थी। लार्स यकीन नहीं करता, कहता है सब वहम है क्योंकि वेंडी दवा नहीं ले रही। फिर डॉ स्टर्न को फोन करने का फैसला करता है, लेकिन वेंडी रोकने की कोशिश करती है, उसे लिविंग रूम की तरफ फेंक देती है। लार्स की बाजू घायल हो जाती है। सारे मेहमान हैरान, खासकर कार्ल जो पूछता है, माँ ने क्या किया? गलती समझ वेंडी भाग जाती है, पता नहीं क्या करे। सोचकर एल्मार से बात करने का फैसला। वो घर पर है जब बाप बात करने आता है। आदमी कहता है बेटे की बेकार जिंदगी से तंग, कुछ करने की कोशिश नहीं, सिर्फ कॉमिक बुक पढ़ता है। जवाब में एल्मार कहता है, माँ के जाने के बाद हमेशा बाप का सपोर्ट चाहा, लेकिन सिर्फ ताने और ज्यादा उम्मीदें मिली। इल्जाम लगाता है, कभी नहीं पूछा जिंदगी से क्या चाहता है। पल भर आदमी गिल्टी महसूस करता है, माफी मांगता है। एल्मार सुलह की कोशिश करता है, दोनों गले लगते हैं, लेकिन आदमी में अभी गुस्सा बिजली का झटका देकर बाप गिरा देता है। उसी वक्त वेंडी पहुंचती है। एल्मार ने जो किया देखकर डर जाती है, उसे परवाह नहीं, कहता है वो और वेंडी स्पेशल लोग हैं, किस्मत कंट्रोल करने और दूसरों को बेहतर दुनिया दिखाने एक होने चाहिए। वेंडी खिलाफ क्योंकि जानती है एल्मार को ग्रैंड डिल्यूजन है, ताकत से सब कंट्रोल करना चाहता है। चलने का फैसला करती है, लेकिन एल्मार रोकता है, बिजली का झटका देकर बेहोश कर देता है। घंटों बाद वेंडी कमरे में जागती है, शरीर बेड से बंधा, पास डॉ स्टर्न। वेंडी छूटने की कोशिश करती है, असली नेचर कंट्रोल करने की पूरी कहानी जानती है, लेकिन डॉक्टर कहती है खुद से बचाने की कोशिश थी, खासकर सालों पहले घटना के बाद। वेंडी को याद आता है हाई स्कूल में माँ के साथ क्लास में हेडफोन पहनने पर डांट, प्रिंसिपल ऑफिस गए। प्रिंसिपल कहता है सब स्टूडेंट्स स्कूल रूल फॉलो करें, सजा में हेडफोन कुछ दिन ले लेता है। वेंडी गुस्सा हो जाती है, ताकत जागती है, टेबल प्रिंसिपल पर धक्का, दीवार तोड़कर बाहर। याद करके गिल्ट भर जाती है, लेकिन डॉ स्टर्न कहती है केयर चाहिए ताकि दूसरों को चोट न पहुंचे। खुद और दूसरों के लिए खतरा समझ वेंडी रहने मान लेती है। क्लिनिक में और सख्त इलाज शुरू। फिर डॉ स्टर्न लार्स से हालात की बात करती है, सेफ्टी के लिए बेटे को भी कंसल्टेशन ले जाने को कहती है। दिन गुजरते हैं, वेंडी दवा से और प्रभावित, लेकिन विरोध नहीं करती, इलाज जारी। रात होती है, नर्स दवा लाने का इंतजार, लेकिन एल्मार आता है। बचपन वाला डिस्कमैन देता है, नेचर कबूल करके यहाँ से आजाद हो जाने को कहता है। वेंडी मना करती है, मदद के लिए चिल्लाती है। एल्मार चला जाता है, वादा करता है किसी न किसी तरह उसके पास आएगी। मिनट बाद पूरा शहर ब्लैकआउट, बिजली सिस्टम में पावरफुल सर्ज। उसी वक्त लार्स और कार्ल घर पर। दरवाजा खटखटाता है, एल्मार सामने। पहचान कर लार्स जाने को कहता है, मुक्का मारता है। एल्मार शांत रहने को कहता है, अब तंग नहीं करूंगा, हाथ बढ़ाता है उठाने को। इधर क्लिनिक में पावर आउट, सिक्योरिटी लॉक बंद, कैदी कमरों से भागने लगते हैं। वेंडी भी निकलती है, परिवार खतरे में डर से, लेकिन डॉ स्टर्न सिक्योरिटी गार्ड के साथ आती है, सब लौटने को कहती है। मना करती है, गार्ड पकड़ने की कोशिश, मैरिक बचाने आता है, मुक्का मारकर गिरा देता है। डॉ स्टर्न गार्ड की बंदूक लेकर वेंडी पर तानती है, सिर्फ मदद कर रही हूं, लेकिन नर्वस होकर ट्रिगर दबा देती है। वेंडी पर लगे इससे पहले मैरिक सामने आकर बचाता है, गोली उसे लगती है। इस बार दवा से अमर नहीं, बुरी तरह घायल। वेंडी गुस्सा हो जाती है, मुक्का मारकर डॉक्टर गिरा देती है, लेकिन मैरिक के लिए देर हो चुकी है और जिंदगी जाते जाते वो कहता है दुनिया को सच बताओ।
इस दुखद घटना के बाद वेंडी घर दौड़ती है। वहां एल्मार कार्ल के पास नौजवान स्लॉट कार ट्रैक से घिरा। वेंडी जानती है खिलौने से बिजली से बेटे पर हमला कर सकता है। पूछती है क्या चाहता है। एल्मार फिर मौका देता है साथ होकर ताकत से दुनिया अपनी तरह बनाए। वेंडी मना करती है हमला करने की कोशिश, लेकिन ताकत अभी लौटी नहीं। एल्मार बिजली से आसानी से धक्का देता है। वेंडी बाथरूम के पास गिरती है। लार्स बिजली की तारों से बंधा देखती है। फिर भी वो बीवी को एंटी स्टैटिक सफाई के दस्ताने फेंकता है ताकि बिजली से बचकर कार्ल बचा सके। मदद का शुक्रिया कहती है। ताकत धीरे लौटते वेंडी एल्मार पर हमला करती है। पूरी ताकत से धक्का देती है। धक्का आदमी को खिड़की पर फेंकता है। पूल में गिरता है। शरीर अभी एनर्जाइज्ड, इसलिए एल्मार अपनी ताकत का शिकार। पानी से पावरफुल बिजली का झटका हमेशा के लिए खत्म। आखिर झगड़ा खत्म। वेंडी परिवार बचा लेती है, लेकिन चेतावनी देती है थोड़ी देर भागना पड़ेगा, जैसे और लोग ढूंढने हैं। कार्ल और लार्स फैसला मान लेते हैं। वेंडी मिनट पहले निकलती है जब एजेंट घर घुसते हैं। सिर्फ एल्मार की लाश मिलती है। दिनों बाद वेंडी दूसरे फ्रीक्स की बेतहाशा तलाश शुरू करती है, उन्हें आजाद करने और दुनिया को सच बताने के मकसद से। नई टीम के साथ आराम नहीं करेगी जब तक सब आजाद ना हो और ताकत बड़े भले के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करो ज्यादा मूवी रिकैप्स के लिए। अगली बार मिलते हैं।